आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार का सियासी रन शुरू हो चुका है। कल यानी 6 नवंबर को पहला चरण है। आपको बता दें कि 243 सीटों पर इस बार मतदान होना है, लेकिन कल 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होना है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सवाल यह है कि किन किन लोगों का प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है पहले चरण में? देखिए, सबसे हॉट सीट जो है मैं मानता हूं कि राघोपुर है, क्योंकि महागठबंधन ने उनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है और तेजस्वी यादव को राघोपुर जाने का समय नहीं है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो स्टार प्रचारक हैं अपने पार्टी का, और पार्टी का नहीं बल्कि महागठबंधन का दारो मदार उनके कंधे पर है। तो वैसी स्थिति में उनके पास समय नहीं है और राघोपुर उनके लिए जो है प्रतिष्ठा का जो है वहां पर क्षेत्र बना हुआ है। वो हैट्रिक लगाएंगे अब की बार। अगर अब की बार जीतते हैं तो हैट्रिक लगाएंगे। 2 बार पहले जीत चुके हैं और और बीजेपी के सतीश कुमार को दोनों बार हरा चुके हैं और फिर वही सतीश कुमार हैं इनके सामने। लेकिन वहां की जनता, अगर हमने कुछ वहां पर लोगों से बात किया तो लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि अरे भाई, मेरे यहाँ का कैंडिडेट तो सीएम बनेगा तो मेरे यहाँ और सुधार होगा, मेरे यहाँ अच्छा होगा। तो वहां पर जो है तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। के बारे में आपने राघोपुर का दूसरा जो है, अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सम्राट चौधरी की भी लगी हुई है और विजय सिन्हा की भी लगी हुई है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से जन सुराज के जो है प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी का बखिया उधेड़ दिया। तो वैसी स्थिति में सम्राट चौधरी पर भी जो है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और 11 मंत्री हैं, बीजेपी कोटे के 11 मंत्री हैं, 5 मंत्री जो हैं जेडीयू कोटे के हैं। और इसमें बीच में एक और इंसान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वो है तेज प्रताप यादव महुआ। और तेज प्रताप यादव के नॉमिनेशन में उनके परिवार का किसी का नहीं जाना, वहां के लोगों के वो इमोशनल के पात्र बने हुए हैं। तेज प्रताप जो है वहां पर अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और वहां पर लोगों की सिंपैथी भी मिल रही है। अब तो आने वाला समय बताया कि लोग कितना उनको वोट कास्ट कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे हालांकि उनकी लड़ाई जो है वहां पर अगेंस्ट में आरजेडी का ही कैंडिडेट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ये तो कल वोट कास्ट होगा, वोट कास्ट कल होगा, उसके बाद रिजल्ट के समय पता चलेगा। और ये ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो ये लोग जो है काराकाट से, तो ऐसे कुछ लोग हैं, शख्स लोग हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और सिर्फ इन लोगों पर सिर्फ बिहार की ही नजर नहीं है, पूरे देश की नजर है। मंगल पांडे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मंगल पांडे का कितना फजीहत किया गया, ये रोड पे दौड़ के उनकी गाड़ी को ये किया गया। हाँ, तो वो जो है पब्लिक वो तो की ही, और उसके बाद में जो है क्या घपला घोटाला का भी जो है उनका सब पर्दाफाश किया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कल जो चुनाव हो रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे अधिक कैंडिडेट आरजेडी का है। अगर देखा जाए तो 72 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। कल जी 72 सीट पर चुनाव लड़ रही है और इसमें 42 सीट पर वो जीत चुकी थी 2020 में। तो ये आरजेडी के लिए चैलेंज है। आरजेडी चाह रही है कि सीट में इजाफा हो, लेकिन अगर 2015 के माने उसके पहले का अगर आप देखें तो जेडीयू जो है बहुत सारा सीट इसमें लूज कर गई चिराग पासवान के आने के बाद में। तो जेडीयू जो है इसमें 57 सीट पर जो है चुनाव लड़ रही है और 23 सीट पर 2020 में जीती थी। तो जेडीयू के लिए चैलेंज है रिकवर करना और आरजेडी के लिए चैलेंज है उस सीट में, पिछले सीट में बरकरार नहीं रखना, उसमें इजाफा करना। आप ये बताइए कि महागठबंधन और एनडीए में टक्कर तो बहुत जबरदस्त है। आप अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? सत्ता की कुर्सी के पास पहुंचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। पिछली बार जिस तरह से नीतीश कुमार का सीट सब लूज हुआ, तीसरी नंबर की पार्टी पर चले गए, वैसी स्थिति में चुनाव जीतने के लिए 10,000 रुपया प्रति महिला को, जीविका दीदियों को 1,51,00,000 जीविका दीदियों को भेजा गया। ये जो है चर्चा हो रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इतने लोगों को चला गया है। तो वैसी स्थिति में विपक्ष जो है लगातार हंगामा करने लगी। तेजस्वी यादव बोलने लगे कि एक तरह से जो है ये जो वोट बैंक है उसको पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है।
और देखिए आनंद फानंद में कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सुबह में पीसी कर करके ये बोला कि मेरी सरकार बनेगी तो 30,000 रुपया एक मुश्त 1 साल का खाता में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस बात का, चुनाव के पहले इस बात का उनको कहीं ना कहीं आशंका हुई है कि 10,000 जो पैसा रुपया गया हुआ है ये मायने रख रहा है और हो सकता है कि ये वोट बैंक को प्रभावित करे। इसलिए आनंद फानंद में कल वोट के 2 दिन पहले जो है सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अनाउंस किया। वो भी तो एक जनता को एक तरह से लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, जनता को भी अपनी तरफ लुभाने का काम कर रहे हैं। देहाती क्षेत्रों में चले जाइए तो लोग खुद कहता है कि बिहार के लोगों को खैरात खाने की आदत लगी हुई है। 5 किलो अनाज खाइए, अब बोरा में भर भर के वोट दीजिए, ठीक ना, एनडीए को बीजेपी को। तो पिछला अगर देखिएगा 2019 में तो ये लॉलीपॉप का ही ना सब वोट बैंक था। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो है 5 किलो अनाज का, 10,000 रुपये का, और उसके बाद चुनाव के पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने सारे जो मानदेय वाले जो कर्मचारी हैं उन लोगों का मानदेय 2 गुना 3 गुना जो बढ़ाया, ये सब लॉलीपॉप दिया। ये लास्ट मोमेंट में किया गया, लास्ट मोमेंट में किया गया। वही जो है देखिए मानदेय जिन लोगों का बढ़ाया गया है, ये अगर देखिए 2 साल पहले का अगर रिकॉर्ड सब उठा के देखिए तो यहाँ पर पटना में आकर के वो लोग लाठी डंडा खाए हैं, वाटर फॉगिंग के शिकार हुए हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो इस तरह की जो है गतिविधियां होती रही हैं, धरना दिए हैं। तो वैसी स्थिति में जो है ये चुनावी जो है सब लॉलीपॉप है। और अगर जनता के दिल और दिमाग पर ये लॉलीपॉप जो है चिपक गया तो वोट कास्ट कर देगी। हालांकि अच्छा, ये सवाल आप बोल रहे हैं वोट कास्ट के ऊपर है, लेकिन बिहार में हमेशा से जाति धर्म पे ही चुनाव हुआ है, मुद्दों पे कम हुआ है। तो इस बार क्या लग रहा है कि जनता मुद्दे पे वोट देगी या फिर इस बार भी जाति धर्म पे ही? देखिए जनता का मिजाज जो है बदलते रहता है, कब क्या होगा नहीं होगा। अगर ये देखा जाए तो 2005 में फरवरी का अगर आप देखें चुनाव या फिर नवंबर का देखें, फरवरी में रामविलास पासवान को 29 सीट आया था विधानसभा चुनाव में। वैसी स्थिति में रामविलास पासवान ने लालू यादव को ऑफर कर दिया कि आप किसी मुस्लिम कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बनाइए तो मैं आपको सहयोग करूंगा। और उसके बाद में लालू यादव वो चाह रहे थे कि अपनी पत्नी को बनाने के लिए, उस टाइम में वो अपनी पत्नी के लिए वो अपने घर में चाह रहे थे। हाँ। ये सीएम की कुर्सी घर के बाहर नहीं जाए, लेकिन मुसलमान को सीएम नहीं बनाया उन्होंने। भाजपा नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया ना, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, बहुमत किसी को नहीं मिली थी। अच्छा, आप हमारे जनता को भी थोड़ा बता दीजिए कि कल का टाइमिंग क्या है और जो क्षेत्र वाइज कैसे कैसे है, शुरुआत कब है और समय खत्म कब है? देखिए सुबह में 7 बजे से वोट कास्ट का समय दिया गया है, उस समय से शुरुआत हो जाएगी और शाम 6 बजे तक। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जो बाढ़ प्रभावित या नक्सली प्रभावित जो एरिया है वहाँ पर जो है 4 बजे शाम तक का समय रखा गया है। और ये मूलतः जो है ये पटना भोजपुर जो क्षेत्र है या मुंगेर प्रक्षेत्र है, मिथिलांचल है, कोसी क्षेत्र है, यहाँ पर ये वोट हो रहा है। और टोटल 18 जिले में वोट हो रहा है और 121 विधानसभा क्षेत्र में इसका कल पोलिंग है। तो यहाँ पर जो है लोग अपना जाएं, अपना वोट कास्ट करें और अपने मन के मुताबिक। मतलब कल सुरक्षा भी बहुत कड़ा मतलब इंतजाम किया गया है, तो चुनाव आयोग की तरफ से कुछ रूल रेगुलेशन है जो जिस तरह से बूथ पे जाएं तो वीडियोस ना बनाएं, ये सब क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, थोड़ा उसके बारे में बता दें। देखिए चुनाव आयोग जो है ये तो दावा कर रही है कि प्रत्येक बूथ पर जो है वीडियो कैम लगेगा, सबका वीडियोग्राफी होगा, कहीं पे कोई धांधली नहीं होगी। हालांकि ये दावा तो किया जा रहा है, लेकिन ये कल पता चलेगा कि चुनाव आयोग जो भी दावा कर रही है, लेकिन सुरक्षा वाले लोग का भी थोड़ा डिमांड था चुनाव आयोग से कि बुरखा में जितनी लेडीज हैं तो उनका फेस पहले देखा जाए और वोटर आईडी कार्ड से मिलाया जाए, तब जाके उनको वोट दिलाया जाए। हाँ, तो बुरका की आड़ में बहुत ऐसे जो वोटर होते हैं, कभी कभी तो अगर पिछला अगर इतिहास अगर देखें तो जेंट्स लोग भी बुरका पहन करके लोग चला जाता था। तो ये तरह तरह की बातें होती है। तो इसके लिए भी जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका आवाज उठाया है। तो इस पर भी चुनाव आयोग इस पर क्या करेगी कि कल क्या कार्रवाई करती है, ये तो कल समय पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से आपने एक सवाल किया था कि 2005 में माने यहाँ बिहार में जो चुनाव हो रहा है इसमें जातीय समीकरण क्या रहेगा, अल्पसंख्यक हिंदू या धर्म की राजनीति होगी, क्या वोट कास्ट होगा।
तो 2005 में, मैं आपको बता रहा था कि 2005 में जब 2005 के नवंबर में जब सरकार बनी नीतीश कुमार की, तो उन्होंने ये इंटरनली जो है वो जो है दोनों, एक तरह से कहा जाए तो रामविलास पासवान का, लालू यादव का, और उनके एक्टिविटी से अगर देखिएगा तो बीजेपी का भी, सबका उन्होंने जो है वोट समीकरण जो है गड़बड़ाया। क्यों गड़बड़ाया? उन्होंने बना दिया महादलित आयोग, मतलब कि रामविलास पासवान को कर दिया सिर्फ पासवान का नेता। ओबीसी आयोग बना दिया, मतलब कि लालू यादव हो गए सिर्फ यादव के नेता। और इसमें जो है अल्पसंख्यकों को जो है आयोग बना दिए और उसका जो है फंडिंग करना शुरू कर दिए। तो नीतीश कुमार अपना सोशल इंजीनियरिंग से जो है सारे जो है समाज के सभी जो भी लोग हैं सबको जो है साधने का उन्होंने प्रयास किया है, और सब के लिए उन्होंने जो है कुछ ना कुछ काम किया है। तो ये तो खैर अलग की बात है कि जनता क्या सोचती है, कास्ट वाइज जो है करती है। हालांकि कास्ट का कीड़ा जो है इतना अभी बिहार में रग रग में अभी शामिल है कि उसको निकालना इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता इस बार मुद्दों पे वोट देती है या फिर से जाति धर्म पे। और इन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि इस बार देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा तेजस्वी यादव को राघोपुर से, खेसारी लाल छपरा से, और भी कई नेता हैं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन पे भी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना है और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।